सभी को जय जिनेन्द्र। ऑनलाइन शिक्षण शिविर के अंतर्गत हम सभी लोग पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छैडाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 ढालों को पूर्णतः समझ लिया है। आज हम तृतीय ढाल प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व शिष्य का जो संवाद चल रहा था पंडित दौलत राम जी के साथ, अब शिष्य उसमें प्रश्न करता है कि पंडित जी, आत्मा का सुख जब संसार में नहीं है, संसार दुखों का कारण है, तो आत्मा का सच्चा सुख कहाँ है? उसे हम प्राप्त कैसे करें? उसका मार्ग क्या है? तो फिर आचार्य भगवंतों की बाणी को पंडित दौलत राम जी छंदोबद्ध करते हुए तृतीय डाल में प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। 3 भुवन में सार वीतरागवे ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रयोग समारिकै। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। पंडित दौलत राम जी तृतीय ढाल के अंतर्गत आत्मा का हित किसमें है, उसी के स्वरूप को आगे बतलाएंगे। तृतीय ढाल में मोक्ष मार्ग का वर्णन, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, सम्यक दर्शन के दोष समस्त का वर्णन है। तो आइए शिष्य की जिज्ञासा का समाधान करते हुए पंडित दौलत राम जी प्रथम छंद में कहते हैं, उच्चारण करेंगे। आत्मिक हित है सोखे सोखे, आकोलिता विने कहिए, आकोलिता शिव माहिना ताते, शिव मगलाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञाने चरणे शिव मगसो विध विचारो, जो सत्यारत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, शिष्य ने कहा कि सुख कहाँ है? तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं, आत्म कौहित है सुख, सो सुख आकुलिताबिन कहिए, अर्थात आत्मा का हित अर्थात भलाई है सुख अर्थात सुख में। आत्मा की भलाई किसमें है? सुख में है। और वह सुख कैसा होना चाहिए? आकुलिताबिन कहिए, आत्मा का हित सुख का मिलना है। आत्मा का हित सुख में है और वह सुख आकुलता रहित कहना चाहिए। आकुलता बिन कहिए अर्थात आकुलता रहित कहना चाहिए। अब शिष्य ने प्रश्न किया, भाई आकुलता कहाँ नहीं है? तो कह रहे हैं, आकुलता शिव माही न ताते, आकुलता शिव माही अर्थात मोक्ष में नहीं है। ताते अर्थात इसलिए, शिव मग अर्थात मोक्ष मार्ग में, लग्यो अर्थात लाग्यो चाहिए अर्थात मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। आत्मा का हित किसमें है? आकुलता रहित सुख में। और वह आकुलता रहित सुख कहाँ है? मोक्ष में। और इसीलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, ऐसा पंडित दौलत राम जी यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे मोक्ष मार्ग क्या है? तो उसी के बारे में कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र शिव मग अर्थात मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तीनों अलग अलग नहीं, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सो दुविध विचारो, वह मोक्ष मार्ग, सो अर्थात वह मोक्ष मार्ग, दुविध विचारो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? जो सत्यारत रूप सो निश्चय अर्थात जो वास्तविक स्वरूप है ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो मोक्ष मार्ग का कारण है सो व्यवहार, वह व्यवहार जानना चाहिए। मोक्ष मार्ग के 2 प्रकार, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वह कैसा है? वास्तविक स्वरूप है, ठीक है। और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण जानना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। समझ गए? आत्मा का हित किसमें है? सुख में। सुख कैसा होना चाहिए? आकुलता रहित।
आकुलता रहित सुख कहाँ पर है? आकुलता रहित सुख मोक्ष में है। और वह मोक्ष मार्ग कैसा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और वह मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है? वह मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है। सबसे पहले निश्चय मोक्ष मार्ग, फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, दोनों मोक्ष मार्ग का हमारे लिए क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, अर्थात दोनों मोक्ष मार्ग को धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम तो क्या करें? हम निश्चय मोक्ष मार्ग में ही, व्यवहार में नहीं। हमें निश्चय को प्राप्त करना है, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्यवहार तो निश्चय को प्राप्त करने का कारण है। ठीक है, चलिए अब निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप क्या है? निश्चय रत्नत्रय किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। फिर प्रश्न की जिज्ञासा का प्रश्न का उत्तर देते हुए पंडित दौलतराम जी क्या कहते हैं आगे छंद क्रमांक 2 में, इसमें निश्चय रत्नत्रय अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र का स्वरूप बतलाते हैं। परिद्रव्यनीते भिन्ने आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनोसो सम्यक ज्ञानी कला है, आप रूप में लीन रहे तेरे सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए हेतु नियति को होई। क्या कह रहे? परद्रव्यनिते अर्थात आत्मा से भिन्न परद्रव्यों में, आप में अर्थात परद्रव्यों से भिन्न आत्मा में, और आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न रुचि करना अर्थात उसमें रुचि रखना, सम्यक तो अर्थात सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन अर्थात परद्रव्यों से भिन्न अपनी जो आत्मा है उस आत्मा में रुचि का नाम क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है। दूसरे द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जान करके आत्मा का श्रद्धान करना, आत्मा में रुचि करना निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। आप रूप को जान पनो, पद द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जान कर जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान कला है, अर्थात वह सम्यक ज्ञान प्रकाश है। ठीक है, क्या कह रहा है? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। आप रूप में लीन रहे थे, और क्या कह रहे हैं कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में स्थिरता पूर्वक लीन होने का नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। अपनी आत्मा के स्वरूप का, अपनी आत्मा के स्वरूप में एकाग्र चित्र होकर के लीन होने का नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनो, जो हेतु नियत को होई, जो निश्चय नय का क्या है? हेतु अर्थात कारण है। समझ गए? दूसरे द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि निश्चय सम्यक दर्शन, दूसरे द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, दूसरे द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में स्थिरता पूर्वक लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार रत्नात्रय का स्वरूप पंडित दौलतराम जी आगे छंद क्रमांक 3 में बतलाते हैं, जो हम पढ़ेंगे। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जरे मोक्ष कहे जिने तिन को, जो का त्यों सरे दानो, है सोई समेकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुने सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति और आनो। जीव अजीव तत्व, जीव तत्व अजीव तत्व अरु आश्रव तत्व बंध तत्व संवर तत्व जानो अर्थात जानना चाहिए। निर्जर निर्जरा तत्व, मोक्ष अर्थात मोक्ष तत्व कहे जिने तिनको। जिनेन्द्र भगवान ने जिन 7 तत्वों को कहा है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनका ज्यों का त्यों श्रद्धान करना क्या कहलाता है? व्यवहार सम्यक दर्शन। 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है।
समझ गए। जीव आदि जो 7 तत्व जिनेंद्र भगवान ने जैसे के तैसे कहे हैं, उनका ज्यों का त्यों श्रद्धान करना क्या कहलाता है? व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। आगे कह रहा है सोई समकित व्यवहारी है, अर्थात है क्या? समकित अर्थात सम्यक दर्शन, व्यवहार वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन रूप बखानो, अब इन 7 तत्वों के रूप का क्या करेंगे? बखान करेंगे। तिनको सुन सामान्य विशेष, उसको सामान्य और विशेष रूप से क्या करो? सुनो। उनको सामान्य और विशेष रूप से क्या करना है? सुनना है, जानना है, समझना है, पढ़ना है। और दृढ़ प्रतीति और आनो, और उसमें दृढ़ श्रद्धान को लाओ। ऐसा नहीं कि हमारा सिद्धांत कैसा हो, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, सम्यक दर्शन की जब बात आई तो श्रद्धान कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। समझ गए? तो ये तो यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की बात हुई। अब जो इसमें जीव तत्व है, सर्वप्रथम उस जीव के भेद बता रहे हैं कि जीव के कौन कौन से भेद हैं और कितने भेद हैं। जीव मतलब कौन कौन से भेद हैं, किसे कहते हैं तो सब जानते हैं। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। चलिए तो आगे हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, बहिरातम अंतर्यातम परे मातम जीव त्रिधाए, देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुदाए, उत्तम मध्यम जगने त्रिवेद के अंतरे आत्म ज्ञानी, द्विविध संग विना सुदुपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी। जीव के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, जीव त्रिधाय, अर्थात जीव के 3 भेद हैं। सबसे पहली बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा और फिर परमात्मा। तो आइए पहले की डेफिनेशन जानते। बहिरात्मा, देह जीव को, देह अर्थात शरीर को, जीव अर्थात आत्मा को एक गिने, जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है। बहिरातम तत्व मुधा है, वही बहिरातम जीव तत्व है। वह क्या है? बहिरातम आत्मा है। समझ गए? वही बहिरात्मा है। जो शरीर को और अपनी आत्मा को एक मानता है, वही बहिरातम है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश जी में कहा है, जीवो न्यः पुद्गलश्चान्या इत्य सौ तत्व संग्रह। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। फिर इससे विपरीत जो जीव और शरीर को एक ही मानता है, आत्मा और पुद्गल को एक ही मानता है, वह जीव कैसा है? बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। अब आगे कह रहे हैं अंतरात्मा, उत्तम मध्यम जगन्य त्रिविध के अंतर आत्मज्ञानी। अंतरात्मा के 3 भेद, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। कौन कौन से हुए? उत्तम, मध्यम, जगन्य। अंतर आत्मज्ञानी, वो अंतरात्मा के ज्ञानी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? 3 भेद हो गए, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। अब उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं, उसी की परिभाषा बता रहे। कह रहे द्विविध संग, द्विविध अर्थात 2 प्रकार का, संग अर्थात परिग्रह। कौन कौन सा? बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। बिन, जो इसके सिवा अर्थात इससे रहित होकर के, शुद्ध उपयोगी, जो शुद्ध उपयोगी हैं, वो मुनि निज ध्यानी, जो मुनि अपनी आत्मा का ध्यान में लीन है, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है, वह उत्तम कैसे हैं? वह उत्तम अंतर आत्मा है। जो मुनि समस्त बहिरंग और अंतरंग परिग्रह से रहित होकर के अंतर आत्म शुद्धोपयोगी दिगंबर मुनि है, वह अंतर आत्मा उत्तम अंतर आत्मा है। समझ गए? उत्तम अंतरात्मा कौन है? चलिए, जीव के 3 भेद, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्मा। तो इसमें बहिरात्मा जो शरीर और आत्मा को, शरीर और जीव को एक माने, वह तो बहिरात्मा है।
और अंतरात्मा की 3 भेद उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम अंतरात्मा जो मुनि परिग्रह से रहित होकर के अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोगी है, वह क्या जानना चाहिए? उत्तम अंतरात्मा जानना चाहिए। अब आगे और स्वरूप बताते हैं। शिष्य प्रश्न करता है कि मध्यम और जघन्य अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो उसी के बारे में बताते हैं। छंद क्रमांक 5। मध्यम अंतरी आत्मा है जे देश व्रती अनिगारी, जगन्य कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकले निकल परमात्म द्विविध, तिनमें घाति निरारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। कह रहे मध्यम अंतर आत्म है जे। मध्यम अंतर आत्मा कौन है? देशव्रती और अनगारी। देशव्रती अर्थात जो पंचम गुण स्थान वर्ती 12 व्रत का धारी श्रावक है वह। अब कौन आ गया इसमें? जो 11 प्रतिमाओं में से 2, 3 या कितनी भी प्रतिमाओं का पालन करता है वह पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है। जैसे आरिकाएं, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, एलक, एलिका, प्रतिमाधारी श्रावक, ये सभी के सभी देश प्रति पंचम गुण स्थान में आ जाएंगे। यह मध्यम अंतर आत्मा है। और अनगारी अर्थात जो दिगंबर मुनिराज 6वें गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज हैं वह भी इस मध्यम अंतर आत्मा में आते हैं। जो मुनिराज 6वें गुण स्थानवर्ती हैं वह मुनिराज और देश प्रति श्रावक दोनों मध्यम अंतर आत्मा कहलाते हैं या मध्यम अंतर आत्मा में आते हैं। जगन्य अंतर आत्मा किसे कहते हैं? तो कहते जगन्य कहें अविरत समदृष्टि, अर्थात जगन्य अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात जिसके व्रत नहीं है किंतु सम्यक दृष्टि तो है, वह क्या कहलाता है? जगन्य अंतर आत्मा। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव क्या कहलाता है? जगन्य अंतर आत्मा। तीनों शिव मगचारी, तीनों मोक्ष मार्गी हैं, तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। जो उत्तम अंतरात्मा मुनि है शुद्धोपयोगी वह तो मोक्ष मार्गी है, और जो 6वें गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज है वह भी श्रावक भी, और जो 4था गुण स्थानवर्ती श्रावक सम्यक दृष्टि है वह भी मोक्ष मार्गी है। अब कह रहे हैं आगे सकल निकल परमात्म, परमात्मा के 2 भेद, परमात्मा के 2 भेद सकल और निकल। सकल निकल परमात्म 2 भेद। परमात्मा सकल और निकल के भेद से 2 प्रकार के हैं। 3 में घाती निवारी, और जिन्होंने घातिया कर्मों का क्षय कर दिया है, घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, श्री अरिहंत, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी सकल परमात्मा वह सकल परमात्मा है। लोकालोक निहारी, जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त है तो जो तीनों लोकों को लोक और अलोक को जानते हैं। समझ गए? मध्यम अंतरात्मा दिगंबर 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि और देशव्रती श्रावक है। जगन्य अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव है जिसके व्रत नहीं है। ठीक है। और परमात्मा के सकल और निकल के भेद से 2 भेद हैं, और जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया है और केवल ज्ञान को प्राप्त करके लोक और आलोक को प्रकाशित कर रहे हैं, लोक आलोक को जानते हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी सकल परमात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार आज हमने 5 छंदों का स्वाध्याय किया। इसके पश्चात अगली कक्षा में हम आगे और निकल परमात्मा के स्वरूप को समझेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भव्योदय चैनल के रेगुलर विद्यार्थी बनिए। निरंतर हमारे साथ स्वाध्याय कीजिए। हमारे यहाँ पर 6 डाला जी, पद्मनंदी पंचमी शतिका, इष्टोपदेश जी, द्रव्य संग्रह आदि महान ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है। इसके आगे और भी ग्रंथों का स्वाध्याय होगा। सभी लोग इससे जुड़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।